चले इधर देखो, बात नहीं। इसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। लास्ट मैंने क्या देखा था? टाइपिंग में लास्ट क्या देखा? तो वो बाउंड्रीज वगैरह होती हाँ, हैं, बाउंड्रीज वगैरह। हाँ, स्मार्ट पिन बताया था हाँ, कैसे स्मार्ट पिन बताया था। तो लिखने लगा ना। और देखने की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए? सर 2 दिन हो गए। तो 2 दिन क्या 10 दिन हो जाए तो भी पता होना चाहिए क्या पढ़ा। 2 दिन में भूल जाओगे तो आप तो कहोगे सर वो सॉफ्टवेयर तो क्या पता। हाँ, निकालिए। चलिए इसके अंदर जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट ओपन के अंदर यहां पर अपने जो है वो शेपिंग पढ़ लिया था। नेक्स्ट लिखो कंबाइन। कंबाइन कंट्रोल प्लस एल कीबोर्ड शॉर्टकट है। कंबाइन कंट्रोल प्लस एल कीबोर्ड शॉर्टकट। कंबाइन क्या काम आता है? जैसे मान लो कि ये एक शेप है, एक और शेप है, दो शेप्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया एंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट एंड कंबाइन कंट्रोल एल। एक चीज और तो जो कॉमन था वो रह गया और बाकी सब हट गया। सॉरी, जो कॉमन है वो हट गया और बाकी वैसे का वैसे ही है। और दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई, एक हो गई। हाँ बोलो। इसमें मैं अगर कुछ डालना हो प्रोजेक्ट वर्क क्या डाल जो मैंने बना जो भी बना रखे अपना प्रोजेक्ट बना के और उसका लिंक उसमें डाल। वो तो पोर्टफोलियो में मिलेगा। हाँ, पोर्टफोलियो से मैं नहीं कह रहा हूँ। रिज्यूमे में क्या डालना जो चाहते अपन हो? कागज पे देते हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये लिया इसके अंदर जो है वो यहां पर ये कंबाइन। तो दोनों में जो कॉमन शेप थे वो तो रिमूव कर दिया और दोनों को मिलाकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट। या इसके अंदर जो है वो यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कई बार अपन कोई टैक्सेस लिखा, ये लिया और इसके अंदर ये वाला लिया, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया और इसके अंदर जो है वो यहां पर कंबाइन कंट्रोल एल। तो जो कॉमन है वो हट गया और बाकी सब सिंगल प्रॉपर्टीज। तो वो कलर बाय सेम डिफॉल्ट ये है ऐसा। नहीं, जो इसमें था जो इनके अकॉर्डिंग, जो इनमें कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेता है। जो सेकंड सेलेक्ट होता है उसका कलर जो है वो सब पे अप्लाई होता है। इसकी जगह अपन ये शेप रखते तो कोई भी ले लो, क्लास चल रही जैसे ये लिया, कोई भी, जैसे ये ठीक है। और इसके अंदर कंट्रोल एल, जो कॉमन है वो रिमूव कर दिया और सब पे सेम प्रॉपर्टीज। है उसमें लाइट ही फिल होगा। हाँ वो ब्लैंक है ना, वो तो उसके नीचे कुछ है ही नहीं, पूरा रिमूव किया। इसके नीचे अगर अपन कुछ लेते हैं, जैसे ये टैक्स लिया मैंने, तीनों वो को नजर आ रहा है। कोई इमेज होगी तो वो नजर आएगी, जैसे ये इसमें ज्यादा देखो, होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में होता कंफ्यूजन ये। और इनको जो है वो वापस से अगर अलग अलग करना है तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहां पर नेक्स्ट पे ब्रेक अप पार्ट, ब्रेक अप पार्ट कंट्रोल प्लस की कीबोर्ड शॉर्टकट है।
ब्रेक अ पार्ट कंट्रोल प्लस के कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ब्रेक अ पार्ट कंट्रोल प्लस के कीबोर्ड शॉर्टकट ये लिया, और यहां पर जो है वो वापस से सब अलग अलग। कंफ्यूजन? चलो इसके अंदर जो है वो यहां पर, अच्छा ब्रेक अ पार्ट ये मैंने लिया, जैसे ये टेक्स्ट है, इसमें मैंने जैसे कुछ भी एमएल टेक्स्ट ये लिया। अब ये जो है इसमें ऑब्जेक्ट में गया एंड जस्ट ब्रेक अ पार्ट कंट्रोल के अगर मैं क्लिक करता हूं, ये अलग और ये अलग। कंफ्यूजन? जैसे या मैं इसको इधर करता हूं, यहां पर ठीक है, ये लिखा, और अभी करते क्या जाए तो पूरा एक है, मुझे सबको अलग अलग करना है। तो उसके लिए जो है वो कंट्रोल के, ब्रेक अपार्ट, और इसके अंदर यहां पर इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो यहां से जो है वो फॉन्ट इसके अंदर ये अलग, ये अलग और ये अलग। कलर चेंज, ठीक है, ये लिया, और इसके अंदर और इसके अंदर अभी जो है वो अपने जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग किए, बट अगर कोई वर्ड सिलेक्टेड और फिर कंट्रोल के करता है तो जो कैरेक्टर्स हैं वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। ये लिया दोस्त, क्लिक। कंफ्यूजन? तो कुछ कार्ड वगैरह कुछ डिजाइन आप कर रहे हो तो यूज कर सकते हो, कोई चेंजेस करना है कुछ भी तो इस तरह से किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, चलो इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओपनिंग द नेक्स्ट आप लिखो, इसके बाद में पर्सपेक्टिव, नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यूज में आता है, जैसे ये टेक्स्ट लिया और इसको मैं पर्सपेक्टिव करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गया जस्ट पर्सपेक्टिव है, इधर उधर हो जाएगा वो पूरा। ठीक है, और पर्सपेक्टिव, तो मैं सेम ही से ही पर्सपेक्टिव। ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब ही यही होता है ऐसा, ठीक है। ये लिया और इसको जो है वो ऊपर नीचे कहीं पर भी, कंफ्यूजन नहीं, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल प्लस क्यू कीबोर्ड शॉर्टकट, कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल प्लस क्यू कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस क्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। कन्वर्ट टू कर्व एक्चुअली यूज में आता है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो यहां पर मैंने शेप टूल लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर मैं पॉइंट ऐड करता हूं,
पॉइंट ऐड नहीं हो रहा है, और इधर से लिया तो आर्क या पाई बना रहा है। शेप टूल डबल क्लिक किया, नहीं हुआ, ये देखो। और ऐसा जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पाई बन रहा है शेप टूल से। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि इसके अंदर जो है वो पॉइंट्स ऐड हो जाए, तो, तो उसके लिए जो है वो यहां पर अभी जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी है, सर्कल की। तो यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट में गया और यहां पर कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू। अब ये सर्कल नहीं रहा, क्या हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट। और अब अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो पॉइंट्स, कंफ्यूजन। जो बनता है और इसके अंदर जो है वो जो भी चेंजेस अपने करने हैं अपन कर सकते हैं। ठीक, चलो इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट वे, ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। आउटलाइन कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अगर एक के अंदर उल्टा कर दे, शिफ्ट कंट्रोल और क्यू कर दे तो एक ही बात है, एक ही बात है। क्योंकि दबेगा तो दोनों एक साथ है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। ये क्या करता है, जैसे ये है, मैं इसमें जो है थिकनेस बढ़ाता हूं थोड़ा सा। क्या था सर, कन्वर्ट कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये लिया और यहां पर जो है वो इसके अंदर ऑब्जेक्ट में गया और यहां पर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये देख, अब ये आउटलाइन जो है वो क्या हो गई है, एज एन ऑब्जेक्ट हो गई है। आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस आप करना चाहो इजीली कर सकते हैं। ये लिया, सर इसमें फिल रेड भी तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। जैसे इधर नीचे ब्लैक करके ऊपर रेड। सिलेक्ट करो और इसके अंदर जो है वो यहां पर कलर फिल कर लो। पूरे में होना है भाई, हाँ, पूरे में हाफ में करना है तो स्मार्ट स्मार्ट फील। सिंपल लाइंस ड्रॉ करो, स्मार्ट फिल कर दो। ये लिया और यहां पर जो है वो इसके अंदर ये सब खरीद सब आता ये और कंट्रोल शिफ्ट क्यू फ्लैट। आओ। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है। अच्छा एक चीज और है, इसके अंदर जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट में गया और कन्वर्ट टू कर्व जो है ये एक जगह और काम आता है। कहां आता है, जैसे अपन ये टेक्स्ट लिया, कई बार होता है कि अपन जो है वो कोई भी डिजाइन अपने बना लिया, बनाने के बाद में अपन प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए जब भेज रहे हैं उस टाइम पे उसके पास सेम फॉन्ट नहीं है, क्योंकि अपन ने तो डाउनलोड करके यूज कर लिया। तो वहां पर क्या होगा, फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर उसे क्या करते हैं अपन, एज एन ऑब्जेक्ट भेजते हैं उन टेक्स्ट्स को। तो भी आप कन्वर्ट टू कर्व यूज कर सकते हो। ये लिया और यहां पर जो है वो कन्वर्ट टू कर्व, जैसे आप क्लिक करोगे इसको एज एन ऑब्जेक्ट बना देगा। ये अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ठीक है, पर कन्वर्ट टू कर्व करने से पहले, अच्छा इसको वेल्ड करना ही बोलता है, मल्टीपल एक्सेस को वेल्ड करना। तो यहां पर जो है वो जब भी आप इसको वेल्ड करते हो, मतलब कन्वर्ट टू कर्व करते हो, उससे पहले एक डुप्लीकेट फाइल बना के रख लो, वरना फिर आप खुद भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। सर ये अल्फाबेट है, उस दिन अपन ने एक अल्फाबेट को काटा था ना, आपने बताया। आप बिल्कुल इसको काट सकते हैं और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हो। अब ये करके अपन इसको अगर बीच में से काटेंगे सर, एक बार वो रिपीट कर दो। काट दो, ये लिया सेलेक्ट किया और यहां से जो है वो क्रॉप, वर्चुअल सेगमेंट, नाइफ, रेजर, जो चाहिए वो यूज करो। आधा काटना, हाँ, नहीं पूरे को नहीं।
जितना लेके जाओगे उतना काट देगा। खाली एमएम को का ये जो खाली एम को काट दो, एम के अंदर से काट दो, इतना काटना इतना काट दो। इरेजर। हाँ ये उस दिन अपन तो पूरा काट रहे तो वो मैं पूरा काटना है तो बाहर से ले लो, बाहर से जब लोगे तो पूरा काटेगा। अंदर से काटा वो ये वो है ना वो भैया है कि इनको कंप्यूटर वाले हैं, उनका जो लोगो कटा हुआ है वैसे कटा हुआ हाँ, यहाँ से कट कर सकते हैं ये। है। कुछ भी काट पड़े जैसे एल करके है ना एल पे से कुछ भी है तो फिल काट दो जिसमें लोगो लगे। ठीक है, चलो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, कुछ और शेप्स बनाकर उसमें ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट रे ऑब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट जॉइंट कर्व्स। नेक्स्ट रे जॉइंट कर्व्स। जॉइंट कर्व्स बाहर से लेके आता हो, क्यों टाइम वो करना है। जॉइंट कर्व्स, जॉइंट कर्व्स एक्चुअली यूज में आते हैं जैसे इसके अंदर ये लिया और इसके अंदर एक लाइन, एक लाइन ये है, दो लाइंस इसके अंदर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसके अंदर यहां पर ऑब्जेक्ट में गया एंड जस्ट जॉइंट कर्व। और जॉइंट कर्व में जो है वो यहां पर एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंड करके जो है वो उसको ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, इसमें जो है वो यहां पर गैप टॉलरेंस देना जरूरी है। अगर मान लो कि यहां पर जो है वो गैप टॉलरेंस वैल्यू कम हुई, जैसे मान लो 5 किया, ज्वाइन नहीं करेगा। उतना टॉलरेंस होना चाहिए जितना गैप है, तब जाके वो उसको जो है वो ऐसे ज्वाइन करेगा। ये 10 से 50 ये वाला रेंज में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसलिए इसको किया, उसको नहीं किया। ये और इसके अंदर क्या चीज, ये जो जो इंटरवल गैप टॉलरेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो 50 से 50 के आसपास है, इसलिए ये ज्वाइन हुआ। ये उससे ज्यादा जा रही है। जो सब काला आ रहा है ये दोनों ब्लैक लाइन में आ रहे हैं तो वो अपन वो शो कर रहा है ना कि ये ज्वाइन किया है उसने, ब्लू कलर में नजर आ रहा है। जब अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, उस टाइम क्या कर रहा था, वो शो कर रहा था। तो इसके अंदर ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, एंड इसके अंदर यहां पर स्लैक किया और इसके अंदर एक्सटेंड गैप टॉलरेंस कुछ भी बढ़ा लो जैसे 150 एंड अप्लाई, सिलेक्टेड और चैम्फर करना है, फर्स्ट अप्लाई, चैम्फर हो गया। इसी में जो है वो यहां पर प्लेट, प्लेट हो गया। बेजियर कर्व, बेजियर कर्व में क्या होता है कि यहां पर जो है वो कर्व तो आता है पर प्रॉपर कर्व नहीं होता, मतलब कोई रेडियस नहीं होती उसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ाते हैं जैसे 250 एंड जस्ट अप्लाई। ये देखो ज्वाइन हुआ पर कोई प्रॉपर रेडियस नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन, तो दो अलग अलग उसको जो है वो अगर ज्वाइन करना हो तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक, कंफ्यूजन कहाँ पे, अरे क्या प्रॉब्लम। आ गया एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। पहले दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, फिर शेप टूल लिया है, दोनों पॉइंट सिलेक्ट किया है, यहां से एक्सटेंड, तो ये एक्सटेंड करके ज्वाइन करेगा। चैम्फर, चैम्फर करके ज्वाइन करेगा। फिलेट, राउंडेड, बेजियर, इस तरह से सर फिर उसको ऊपर में कोई मॉडिफिकेशन करना करो ना, क्या दिक्कत।
ये लिया, मॉडिफिकेशन कर लो, स्लैक किया और ठीक है, जॉइन होने के बाद में जो चाहिए वो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक, चलो इसके बाद